गूंगे हो क्या? केवल भगवान के लिए होता है प्रेम, और किसी से हो नहीं सकता प्रेम, और किसी से किया नहीं जा सकता प्रेम, और किसी से होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेम शाश्वत है, और शाश्वत केवल शाश्वत से होता है। भगवान के अलावा कोई शाश्वत नहीं है। प्रेम सत्य है, और सत्य केवल सत्य, प्रेम केवल सत्य से ही हो सकता। इसलिए भगवान से, भगवत संबंधियों से, उन्हीं से केवल प्रेम संभव है। इसलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो भगवान के लिए कर्म क्या है? भगवान के लिए है प्रेम। वस्तु भगवान के लिए नहीं है, व्यक्ति भगवान के लिए नहीं है, व्यवहार भगवान के लिए नहीं है, परिवार भगवान के लिए नहीं है, व्यापार भगवान के लिए नहीं है। ये भगवान का है और आपके लिए है। लेकिन प्रेम जो है वो केवल भगवान के लिए है। प्रेम पति के लिए नहीं है, प्रेम पत्नी के लिए नहीं है, प्रेम बच्चों के लिए नहीं है, प्रेम परिवार के लिए नहीं है, प्रेम व्यवहारियों के लिए नहीं है, प्रेम संसार के लिए नहीं है। इन सबके लिए है संबंध, इन सबके लिए है संपर्क, इन सब के लिए है व्यवहार। पर प्रेम केवल परमात्मा के लिए है, क्योंकि प्रेम परमात्मा का ही स्वरूप है और वो भगवान के लिए ही होता है। और प्रेम किसी के लिए, इसलिए सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बहुत चर्चाएं हैं प्रेम पर, तो प्रेम सत्य वस्तु है। लखन भगवान कहते हैं कि सखा परम परमारथ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। मन से, कर्म से, वाणी से भगवान के चरणों में प्रेम हो, नेह हो, इसी का नाम है परम परमारथ। ना चाहते हुए भी विषय पकड़ गया और इतना समय चला गया। इस तरह से लक्ष्मण गीता से भाई सवेरा हुआ है, प्रातः काल होकर भगवान ने प्रातः काल के कर्म करके सब जब इकट्ठे हो गए प्रभु को देखने के लिए, नगरवासी फिर आ गए सब, और सब आए करके जब दर्शन कर रहे हैं भगवान का, निषाद भी बैठे हैं, सुमंत जी बैठे हैं। उसी समय भगवान ने बरगद का दूध मंगाया। क्या मंगाया? बरगद का दूध। बरगद का दूध ला करके सेवकों ने सामने रख दिया, निषाद जी के सेवकों ने। भगवान ने बरगद का दूध ऐसे हाथ में लिया, और जैसे आप लोग बालों में तेल लगाते हो, स्नेह लगाते हो, ऐसे ही भगवान ने बरगद का दूध बालों में लगाया और अपने बालों को जटा बनाया। ये देख करके सबकी आंखों में आंसू आ गए, और सुमंत जी तो ऐसे रो पड़े जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। दीन बाल जिम रोए, बालक की तरह रो पड़े हैं, बड़े व्याकुल होकर के रो पड़े हैं। भगवान श्री राम जी ने सुमंत जी को बहुत समझाया बुझाया, अनेक प्रकार से कह करके, जिम्मेदारियां दे करके, कर्तव्य समझाकर प्रभु ने सुमंत जी को वापस किया। और जैसे ही सुमंत जी को वापस किया है, वहां से ठाकुर जी अब यात्रा आगे बढ़ाते हैं, सीधे गंगा जी के किनारे ले चलें। आज भी विलंब हो जाएगा तो प्रसंग छूट जाएंगे। बोलो प्रेम से राघवेंद्र सरकार की जय हो। बरबस राम सुमंत पठाए, बरबस राम सुमंत पठाए, बरबस राम सुमंत पठाए, बरबस राम सुमंत पठाए। सुर तर तीर राम चली आए, सुर सर तीर राम चले आए, सुर सर तीर राम चली आए, सुर सर तीर राम चले आए। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। आप लोग भी गाया करिए रामायण की चौपाई। मैंने कई बार कहा, चौपाई गाने से वाणी पावन हो जाएगी। गाओ। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। कही तुम्हारे मरम मैं जाना, कहे तुम्हारे मरम में जाना, कही तुम्हारे मरम मैं जाना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। अरे जोर से बोलो हनुमान जी महाराज की, श्रृंगवेरपुर धाम की, गंगा मैया की। ऐसे बैठे जबरदस्ती बुलाए गए हो मारपीट करके।
अरे प्रसन्नता से बात सुना करो। हाँ, कथा प्रसन्नता सुननी चाहिए। सुनी महेश परम सुख मानी, श्रवण करते करते सुख अनुभव करते हुए। तो भगवान गंगा जी के पावन तट पर उपस्थित भय हैं और यहाँ का प्रसंग ये बड़ा प्रचलित प्रसंग हो गया, बड़ा व्यापक हो गया बहुत, पर उतना लंबा चौड़ा करने का तो कोई जरूरत भी नहीं है। छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी बातें सुन लो। अब यहाँ जन सामान्य भी इस तर्क में प्रवेश करता है। आजकल के सब इतना प्रचार कर दिया, कोई कहता नाव मांगी, कोई कहता नहीं मांगी, और इसी पर खटपट करके धरा पटक होती रहती खूब, है ना। अच्छी बात है। वादे वादे जायते तत्वबोधा, है ना, एक सिद्धांत है। जब शास्त्रीय ढंग से कोई वाद होता है, एक विद्वान ने एक बात कही, दूसरे विद्वान ने एक बात कही, तो उससे तत्व प्रकट होता है, तत्व प्रकट होता है। तो ऐसा संवाद तो होना चाहिए, होता रहा। पहले भी शास्त्रार्थ होते थे, शास्त्रार्थ महारथी हमारे यहाँ हुए हैं। स्वामी माधवाचार्य जी महाराज, प्रतिपाद भयंकर जी महाराज, ये बड़े बड़े, इनको शास्त्रार्थ महारथी कहा जाता था। तो ये तो होता रहा, होना चाहिए, इससे तत्व प्रकट होता है। लेकिन जिद करके अपनी बात जबरदस्ती कहना कि नहीं नहीं हम जो कह रहे हैं वही ठीक है, और वो कह रहा नहीं तुम गलत हो, ये तो ये से विवाद कहते हैं, है ना। तो यहां पर जो ये प्रसंग है, यदि हम शास्त्रीय मर्यादाओं का पालन करते हुए कोई तर्क रखें तो उससे कोई तत्व निकलता है, पर जबरदस्ती की बातें जरूरी नहीं है। थोड़ा सा समझ लें, 2-3 मिनट में, गलती हो जाए तो क्षमा करते जाना। अब यहां हमें यह सिद्ध कर लेना है कि भगवान ने नाव मांगी कि नहीं मांगी, और शास्त्रीय ढंग से, जबरदस्ती से नहीं। स्वयं भी विचार करो, महापुरुष विराजे हैं, हम सब विचार करें मिल करके, और सैद्धांतिक रूप से सिद्ध क्या क्या हो रहा है। तो पढ़े लिखे लोग खूब ज्यादा ध्यान दें, माताएं भी भाई भी। पहले हम ये विचार करें कि मांगी नाव न केवट आना, भगवान ने नाव तो मांगी पर केवट नहीं आया। और दूसरा लोग कहते हैं कि मांगी नाव ना, लेकिन केवट आना, केवट आ गया। अब इसमें सही क्या है? देखो, सही गलत का निर्णय नहीं करना चाहिए, सब कुछ सही होता अगर वो मर्यादित है तो पहले हम लोग ये विचार करें कि भगवान ने नाव नहीं मांगी, ये हमको अच्छा लगता है, भगवान से मंगवाएं क्यों, इसलिए पहले इस पर विचार करें कि भगवान ने नाव नहीं मांगी, क्यों मांगेंगे भाई नाव। अब यहाँ पर संत महापुरुष सब आ रहे हैं, कोई अतिथि आ रहा है तो उसके आने जाने की व्यवस्था, खाने पीने रहने की व्यवस्था वो स्वयं करेगा कि महाराज महंत जी करेंगे, गांव वाले करेंगे, कौन करेगा। तो ऐसे ही भगवान जब निषाद जी के यहाँ आए तो सारी व्यवस्थाएं तो वही करेंगे, नाव लाना है, क्या करना, कैसे करना। लेकिन फिर भी हम लोग वैचारिक पद्धति से, सात्विक मति से पहले ये विचार करें कि भगवान ने नाव नहीं मांगी, मांगी नाव ना, लेकिन सामाजिक मर्यादा है, सज्जनता है, सरलता है कि केवट आना, केवट आया, यही सबसे पवित्र मर्यादा है रामायण जी की। तो अब इसमें संतों के भाव हम आपको निवेदन करते हैं। नाव क्यों नहीं मांगी? जब जरूरत थी नाव से जाने की तो मांग लेते, पर नहीं मांगी राम जी ने नाव। क्यों नहीं मांगी? तो क्या क्या भाव संतों के हैं, और बड़े प्यारे प्यारे भाव हैं। पहला भाव, गंगा तट पे, एक एक शब्द सुनना, बहुत अर्थ करने का समय नहीं है। गंगा तट पे राम खड़े हैं और क्षत्रिय धर्म को याद करे हैं। क्षत्रिय तो है ही, पता ही है आपको सबको। क्षत्रिय धर्म क्या है? मेरे कुल में मांगत नाही। पूरा राम जी का वंश देख लो, कभी किसी राजा ने मांगा नहीं। मेरे कुल में मांगत नाही, और अगर हमने नाव मांगी तो मांगत कुल कलंक लग जाही। अगर हमने नाव मांगी तो हमारे कुल में दाग लग जाएगा। तो करत विचार राम भगवाना, करत विचार राम भगवाना, मांगी नाव ना केवट
केवट आना। मांगी नाव न केवट आना। पूर्ण मर्यादित और बहुत शास्त्रीय और सामाजिक भाव है। रत्ती भर कहीं इधर उधर मामला नहीं गया है। पहला कारण, नाव नहीं मांगी राम जी ने। दूसरा कारण बहुत प्यारा है। राम जी किस बेस में हैं? तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। यही मांगा है कैकेयी जी ने। और वही बेस राम जी का है क्या? उदासी बेस। और संतों के समाज में ये बात जानकारी हुई है। और वैसे भी साधु मांगने के लिए नहीं हुआ जाता है। साधु का मतलब मांगने वाला नहीं। मांगना तो बड़ा नीच कर्म कहा गया है। तो क्या लिखा है? बड़े मर्यादित भाव में बोले, भगवान साधु के बेस में है। तापस बेस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। और उदासीन नहीं मांगत काहू, और होय अयाचक जीवन ताहू। उदासीन संप्रदाय में भी हमने चर्चा करी है स्वामी रमण रेती जी महाराज के यहाँ पर। तो वहां पे बड़ा प्रतिबंध है कि मांग नहीं सकते बिल्कुल। हमारे महाराज जी भी उस दिन कह रहे थे कि हमारे गुरु जी की आज्ञा थी कि भाई मांगना किसी से नहीं है। तो साधु मांगने के लिए होते ही नहीं, साधु तो देने के लिए होते हैं। अरे महाराज, और तो और साधु तो भगवान को भी देते हैं महाराज। भगवान को आशीर्वाद देते हैं, भगवान को सब कुछ साधु ही देते हैं। तो देने के लिए साधु हैं। राम जी सोच रहे हैं उदासीन नहीं मांगत काहू, और होय अयाचक जीवन ताहू। जब अयाचक जीवन उदासीन का है, साधु का है, तो इसलिए मांगत जाय संत सन्माना। अगर हमने इस बेस में मांगा तो साधु की मर्यादा चली जाएगी। मांगत जाय संत सन्माना, मांगत जाय संत सन्माना। इसलिए मांगी नाव न केवट आना। मांगी नाव न केवट आना। मांगी नाव ना, इसलिए राम जी ने केवट से नाव नहीं मांगी। तीसरा कारण बहुत मर्यादित, इस पे थोड़ा गंभीरता से विचार करना। अतिथि संत द्विज देव कहाए। अतिथि संत और द्विज माने ब्राह्मण, 3 अलग अलग शब्द हैं। अतिथि जो आपके द्वारे पर अतिथि आ जाए, बिना खबर बिना परिचय, अचानक राह में कोई चल रहा हो, रात हो गई, गाड़ी उसकी फेल हो गई, आपके गांव से निकल रहा था, कहाँ जाए बेचारा, रात में कोई यहाँ मिस्त्री भी नहीं मिलेगा, आपके द्वारे पहुंच गया भैया रात में, तो उसे देवता समझो कि देवता आ गया। अतिथि संत कोई साधु आ जाए, द्विज कोई ब्राह्मण आ जाए। तो अतिथि संत और ब्राह्मण ये कौन है? बोले देवता हैं ये। अतिथि संत द्विज ये देव कहाए। और राम जी सोच रहे हैं कि हम भी संत बेस में तो है ही, और हम सोई रूप गंगा तट आए। हम उसी रूप में गंगा के किनारे खड़े हैं। आप देखें जरा केवट का आचरण क्या है। क्योंकि राम जी वनवासी हो चाहे महलवासी हो, राम जी राजा तो है ही, पिता दीन मूर्खानन राजू, तो उनके राजपन में कोई थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। और फिर भगवान किसी भी लीला में हो, भगवान का भगवत तो कभी कमजोर नहीं होता। इसलिए केवट कहा करत व्यवहारा। राम जी चुपचाप खड़े हैं ये देखने के लिए कि देखें हमारी अवध का ही तो राज्य है सब जगह, इस जंगल में रहने वाले लोगों का आचरण कैसा है लोगों के साथ। ये केवट गंगा पार जाने वाले यात्रियों के साथ कैसा व्यवहार करता है, कड़ुआ के मीठा, ये जांचने के लिए केवट कहा करत व्यवहारा। देखन चाहत प्राण, देखन चाहत प्रजा आचारा। प्रजा के आचरण को समझने के लिए राम जी मांग नहीं रहे हैं, केवल खड़े हैं। क्यों? क्योंकि धर्म रूप है, धर्म रूप है राम सुजाना। 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 इसलिए मांगी नाव ना केवट आना। मांगी नाव न केवट आना। धर्म रूप श्री राम जी आचरण को जांचने देखने के लिए शांत खड़े हैं। ना मांगी मांग नाव नहीं मांगी, देखें ये करता क्या है, क्या इसका आचरण है, कैसा इसका व्यवहार है, इसलिए नहीं मांगी नाव। चौथा कारण क्या है? ये और भी सुंदर कारण है, और भी अच्छा कारण है। श्री सोचे राम, एक एक शब्द सुनोगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। बीच में क्यों खड़े हैं ये भाई?
हाँ ठीक है, कोई व्यवस्था कर रहे हो पर बीच में नहीं खड़े हो। ध्यान दो, कथा पर विशेष ध्यान दो। सोचे राम, खड़े खड़े सोच रहे, सोचे राम सिया संग आई, सीता जी संग में है। और मोह मांगत, अगर हमने नाव मांगी तो सो जाए लजाई, सीता जी को बड़ा लज्जा आएगी। देखो ये दशा हो गई, महल से निकलते ही ये हालत हो गई, जाए लजाई। और दूसरी बात पर चिंता क्या है, अगर ये खबर सुने जनकपुर के नर नारी तो राम गए बन बने भिखारी। नाव मांगनी पड़ी, अगर ये जनकपुर में खबर लग गई तो सिय भवन होवे नहीं माना, सिय भवन होवे नहीं माना। इसलिए मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। ये व्यवहार पक्ष में सोचा कि अगर हमने नाव मांगी तो सिया शर्मा जाएगी, लज्जित होगी। और अगर जनकपुर में खबर पहुंच गई, कबहू हम पहुंच गए तो लोग कहेंगे बड़े आदमी बनते हो, पर केवट जैसा खड़े होकर के मांग रहे थे, नहीं आ रहा था, इसलिए नहीं मांगी नाव। अब पांचवा कारण देखो, ये और भी सुंदर कारण है जो बड़ा भावुक भी है, बड़ा प्रेम से भरा है। इस पर थोड़ी टिप्पणी हम कल भी कर चुके हैं शायद। पांचवा कारण, जैसे ही भगवान श्री राम जी ने गंगा जी को देखा, श्री विश्वामित्र जी के साथ राम जी जब आ रहे, उस समय हमने ये भाव छोटा सा दिया भी था, उसका और थोड़ा विस्तार कर दें। जैसे ही राम जी ने गंगा जी की उत्ताल तरंगों को देखा तो श्री राम जी का हृदय अपने पूर्वजों के पुरुषार्थ को देख करके उद्वेलित हो गया, उछलने लगा। ये होना चाहिए, अपने पुरखों की कृति को देख करके अगर आप प्रसन्न नहीं होते हैं तो आपके अंदर संवेदन शून्यता है। अपने पुराने मकान को देखकर, अपने घर की पुरानी चीजों को देखकर सज्जनों के हृदय में प्रसन्नता होती। ये मेरे बाबा का, दादा का बनवाया हुआ, ये उनका लोग स्मृति चिन्ह के रूप में सुरक्षित करके रख लेते हैं। यही हमारे सनातन की सज्जनता है। आज राम जी ने गंगा को जब दरस करियो है तो निज पुरखन को ध्यान धरियो है। ये हमारे दूसरे जज साहब जिनकी अभी हम याद कर रहे थे, ताली बजाकर स्वागत करिए। रामायण जी में बड़ा इनका स्नेह हो गया और रामायण जी का पाठ प्रारंभ कर दिया, इसके लिए फिर एक बार ताली बजाइए। हाँ, तो ये पांचवा कारण आप लोग ध्यान से सुने। गंगा को जब दरस करियो है तो निज पुरखन को ध्यान धरियो है। क्यों? दूसरी पंक्ति सुनो, बोले गंग तरंग देख रघुवीरा और भय मगन भाव गंभीरा। गंगा जी की सुंदर तरंगों को देख करके राम जी भाव विभोर हो गए। ये है रामचरित, यही रामचरित है प्यारे। गंग तरंग देख रघुवीरा और भय मगन भाव गंभीरा। अब राम जी को होश ही नहीं रहा कि हमें उस पार जाना है, ये इस भाव में प्रवेश करना पड़ेगा, तब समझ में आएगी बात। भय मगन भाव गंभीरा। और क्या दशा है? बोले प्रेम मगन भय राम सुजाना, प्रेम मगन भय राम सुजाना, प्रेम मगन भय राम सुजाना, प्रेम मगन भय राम सुजाना। इसलिए मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। भगवान श्री राम जी अपने पूर्वजों के प्रबल पुरुषार्थ को गंगा की धार के रूप में देखकर इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उन्हें थोड़ी देर के लिए ये होश नहीं रहा कि हम नाव मांगे, पार जाना क्या करना। ये है राम जी का पावन व्यवहारिक पारिवारिक चरित्र। इसलिए मांगी नाव ना, नाव नहीं मांगी भगवान ने, केवट आया कोई कहता हाँ आया और कोई कहता नहीं आया। केवट नहीं आया। क्यों नहीं आया? राम जी नाव मांगी, पार जाना है तो भाई मांगना है, आ जाओ भैया, ले जाओ हमको यहाँ से, पार कर दो। मांगी नाव, केवट आ नहीं रहा है। अब समय तो ज्यादा हो रहा, फिर भी एक दो बातें कह दें, कुछ अच्छी बातें हैं संतों की, तो उससे समझ में आएगा। नहीं आ रहा, इस पर उसका अंतर विचार भी संतों ने व्यक्त किया है कि वो नाव पर बैठा बैठा देख रहा है पूरा दृश्य, और नाव मांगी जा रही राम जी के द्वारा, लेकिन वो आ नहीं रहा, और देख रहा लगातार राम जी की ओर, देख रहा बराबर पर आ नहीं रहा है।
क्यों नहीं आ रहा? तो संतों ने उसके हृदय के भाव को निकाल लिया कि क्या सोच रहा है, क्यों नहीं आ रहा। नाव पर बैठा बैठा केवट ये विचार कर रहा है कि देखत भार होत हैरानी। इस बोझ को, भार को देख करके हैरानी हो रही है कि इतना बोझ हमारी नाव पर कैसे पार हो पाएगा। देखत भार होत हैरानी, है प्रभु मेरी नाव पुरानी। ये मानसिक विचार है उसका। हे प्रभु, अवसर तो बढ़िया था पर नाव मेरी बड़ी पुरानी है और भार इतना ज्यादा है। अब मन में ही सोच रहा, अच्छा भार ज्यादा है, ये विचार कहां से लाए संत लोग? क्या सोच रहा है वो मर्म को जानता है, रहस्य को जानता है। वो जान रहा है कि शेष शीस, ये शेष नाग लक्ष्मण जी, और इनके सिर पर शेष शीस मही, इनके सिर पर पृथ्वी, और फिर राम सियाजू, ये बना आय असमंजस आजू। और अगर इतना वजन हमने नाव पर लाद लिया और नाव पुरानी है तो पार तो नहीं होंगे। बीचई धार होय असनाना, इसलिए मांगी नाव पे केवट नहीं आया, कहीं नाव डूब ना जाए हमारी। ये उसका अंतर विचार चल रहा है। दूसरा उसने विचार दूसरा विचार किया कि बात समझ में नहीं आ रही है, राम जी नाव क्यों मांग रहे हैं भाई? जब निषाद राज के ये मेहमान हैं तो मेहमान की सारी व्यवस्था निषाद राज को करनी चाहिए। और अगर निषाद राज कुछ नहीं बोल रहे हैं, राम जी के मांगने पर भी हम नहीं जा रहे हैं, अब तक तो निषाद राज को डांटना चाहिए, फटकारना चाहिए, हमें आवाज लगानी चाहिए, कहना चाहिए कि क्या कर रहे हो, मांगने पर भी नहीं आ रहे। तो ये बिल्कुल नहीं बोल रहे, इसका मतलब कुछ गोलमोल है। और ये गोलमोल क्या था? यही सच्ची बात यह है कि पूरे श्रृंगवेर पुरवासी ये चाहते थे कि ये आए ना तो ठीक, और आए तो तनक देर में आए। जितनी देर ये आने में लगाएगा उतनी देर प्रभु के जाने में लगेगी, और जब तक ये खड़े रहेंगे तब तक हमें दर्शन का लाभ मिलता रहेगा। ऐसे मौके पर ताली अच्छी लगती है। तो देखो ये विचार उसका, साथ राम के हैं गुह राजा, साथ राम के हैं गुह राजा, और संग नारी नर नगर समाजा, राजा गुह कछु बोलत नाही, और मांगे राम नाव मोह पाही। स्वयं राम जी नाव मांग रहे, इसका मतलब पाए हैं नाव, इन्हें जाने की जल्दी है और गांव वाले नहीं जाने देना चाहते हैं, तभी तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है। पाए हैं नाव तो तुरंत चल जाई हैं, और नगर नारी नर सब दुख पाई हैं। इनके जाने के बाद नगर के लोग दुखी हो जाएंगे, इसलिए सब कर प्रेम के वटही जाना, सब कर प्रेम के वटही जाना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। उन सबका प्रेम जान लिया केवट ने, इसलिए वो आने में देर कर रहा। बोले अभी नहीं आएंगे, और खड़े रहो और सबको दर्शन देते रहो। अब एक तीसरा जो भाव है वो अंतर कथा के रूप में संतों ने लिया है। उसने विचार किया कि आज तो बढ़िया मौका लगा है। क्यों? पूरब जन्म कूर्म केवट था। ये कथा आपकी सुनी हुई होगी शायद, नहीं तो जान लो। ये केवट इसके पहले जन्म में कूर्म था, कछुआ। पूरब जन्म कूर्म केवट था, और प्रभु चरणों का वो सेवक था। और जब जब चरण छुअन को आवे, तो शेष नाग फुफकार लगावे। ऐसा लोग कहते हैं कि वो उसी सागर में रहता था जहाँ ठाकुर जी विश्राम करते हैं, तो बार बार वो चरण छूने की चेष्टा करे और शेष नाग फुफकार मार दे, बेचारा भाग जाए। और एक बार क्या हुआ कि वो जिद करके पैर छूने के लिए चले ही आया कि जो होगा देखा जाएगा, और ऐसी फुफकार लगी कि बेचारा उलट गया। और उलट गया तो चला गया, कहाँ चला गया? जय सिया राम हो गया। अब वो चरण छूने के विचार से उसका जीवन पूरा हुआ, तो वो जल का ही सेवक बना और गंगा जी के यहाँ केवट गया करके। तो जब जब चरण छुअन को आवे, तो शेष नाग फुफकार लगावे।
आज उसने मौका देख लिया कि अब तुम बचाओ तो हम जाने। आज हम छू के मानेंगे, छू के नहीं धोके मानेंगे। आज करन चाहत परिणामा, आज करत चाहत परिणामा, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। आज उसने जिद कर ली, पद कमल धोय चढ़ाय, नाव ननाथ उतराई, चाहो बरो तीर मारई। पैर धोकर के ही चढ़ाकर पार करूंगा, उसके पहले नहीं। शपथ दशरथ आन सब सच साची कहो, बरु तीर मारई लखन पे जब लगना, पाए पखारे हो तब लगना तुलसीदास नाथ कृपालु। जिद कर रहा, पैर धोके ही चढ़ाएंगे, इसलिए विचार करता है, आ नहीं रहा है। अब उसने एक बात, अब ये नहीं कहेंगे बहुत लंबा हो जाएगा। महाराज जी कहते हैं 5-7 कारण संतों ने बताए हैं, और राम जी से कहा कि भाई अगर जाना चाहो तो फिर बिल्कुल सरल सा उपाय है, तो फिर देव चरण आधारा। अगर आप पार जाना चाहते हो तो चरणों का आधार दे दो, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आपके चरण बड़े खतरनाक हैं। अब देखो, बड़ी रसिक भक्तों के भाव थोड़े 2-3 कह दिए जाएं। उसने कहा कि हम जानते हैं मरम, क्या मरम है? बोले सबसे बड़ा मरम तो यही है, छुअत सिला भाई नारी सुहाई, और पाहन तैन काठ कठनाई। आपके चरण के छूते ही पत्थर की शिला नारी बन गई थी। पत्थर से कठोर ये काठ थोड़ा ही है, ये काठ की नाव है हमारी। अगर आपने चरण धर दिया और कहीं नारी बन गई तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए चाहे जो हो जाए, जाए जो कुछ हो जाए, बरु तीर मारई लखन, चाहे लक्ष्मण जी हमारा वध ही क्यों ना कर दें, पर जब तक पैर नहीं धो लूंगा तब तक नाव पर नहीं बिठाऊंगा। आप लोग गाइए हमारे साथ 2 पंक्तियां। अरे नैया पे नैया से हाथ ना लगइयो, सबको गाना है। नैया से हाथ ना लगइयो, सो राम पैर पहले धोवइयो। नैया से हाथ उठा के राम पैर पहले धोवइयो। जो कोई हाथ उठा के गाएगा भगवान वापे चरण धुलवाएंगे, क्योंकि हाथों ही से चरण धोए जाते हैं ना। और हाथ समेटे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हाथ खोलकर, हो नैया से हाथ ना लगइयो, पाँव प्रभु पहले धोवइयो। नैया से हाथ ना लगइयो, पाँव प्रभु पहले धोवइयो। मैंने सुना प्रभु ताड़ का नासी, मैंने सुना प्रभु ताड़ का नासी। मैंने सुना प्रभु ताड़ का नासी, मैंने सुना प्रभु ताड़ का नासी। हमने सुना है कि आपने ताड़का का नाश किया, तो मेरे ऊपर भी कृपा कर दो। क्या कर दो? अरे मेरे हूँ पाप न सहियो, पहले चरण धुआए के मेरे पापों का नाश करो। मेरे हूँ पाप न सहियो, सो पाए प्रभु पहले धोइयो। मेरे हूँ पाप न सहियो, पाँव प्रभु पहले धोइयो। नैया से हाथ ना लगइयो, सो चरण प्रभु पहले धुलइयो। नैया से हाथ ना लगइयो, पाँव प्रभु पहले धोइयो। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, छुअत ही टूट पिनाक पुराना। छुअत ही टूट पिनाक पुराना। छुअत ही टूट पिनाक पुराना। मेरे जैसे आपने धनुष को तोड़ दिया। धनुष क्या है? शंकर चाप जहाज, सागर रघुबर बाहुबल, भूल सो सकल समाज, पढ़ा चढ़ा जो प्रथमई मोह बस। ये धनुष टूटना क्या है? अहंकार को तोड़ना है, दुष्ट राजाओं के अभिमान को तोड़ना है। इसलिए जैसे धनुष आपने तोड़ दिया, ऐसे ही मेरे हुकुमान न सहियो, हो मेरा अभिमान मिटइयो। सो पाए प्रभु पहले धोवइयो। मेरा अभिमान मिटइयो, पाँव प्रभु पहले धोइयो। नाव से हाथ ना लगइयो, पाए प्रभु पहले धुलइयो। नाव से हाथ ना लगइयो, पाँव प्रभु पहले धोइयो। हमें सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? जब कुर्सी पर बैठने वाले ताली बजाते हैं। नहीं तो बहुत कम ऐसा देखा गया, कुर्सी मिल जाए फिर कोई ताली वाली नहीं बजाता है। कुर्सी मिलने से पहले ताली बजाएंगे, खोपड़ी झुकाएंगे, कमर तोड़ डालेंगे, सब करेंगे। जहां कुर्सी मिली फिर पाए पसार के बैठे, फिर ताली वाली नहीं बजाएंगे।
पर यहाँ कुर्सी पर बैठने वाले भी ताली बजा रहे हैं, इसलिए उनको धन्यवाद। और बोलिए भगवान से केवट के भाव में भरकर कि पहले नैया से हाथ ना लगइयो, पाए प्रभु पहले धोलई। नैया से हाथ ना लगइयो, पाए प्रभु पहले धोलइयो। अंतिम पंक्ति में छुअत सिला भई नार सुहाई, चरण धूल सिला नारी बनाई। चरण धूल सिला नारी बनाई। ओ चरण धूल सिला नारी बनाई। चरण धूल सिला नारी बनाई। हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मेरी नैया को नारी ना बनइयो, मेरी नैया को नारी ना बनइयो, सो पाए प्रभु पहले बुझइयो। नैया को नारी ना बनइयो, पाए प्रभु पहले धोवइयो। एक बार सब हाथ ऊंचे करिएगा, बोलिए भक्तराज केवट की, भक्त वत्सल भगवान की, श्रृंगवेरपुर धाम की। ऊंचे हाथ करके मेरी नैया को नारी ना बनइयो, नाव प्रभु पहले धोवइयो। नैया को हारी ना लगइयो, पाए प्रभु पहले धोवइयो। पहले पैर धुला लो, उसके बाद हम आपको चढ़ाएंगे। इतनी लंबी वार्ता, इतना खरी खोटी, इतना अकड़पन दिखा रहा, लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया 3 घंटे हो गए इस अनपढ़ के सामने कहते कहते, क्या जरूरी कि एक ही नाव है यहाँ पर? और ये प्रश्न बड़ा जोरदार है, एक ही केवट के सामने ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे, ऐसा क्यों है? उसका एक कारण 1 सेकंड में हम बता देंगे। बात आ गई क्योंकि इसने निषाद राज से वरदान मांग लिया था। एक कथा आती है, एक बार ये केवट गांव का सबसे गरीब केवट था। जिस केवट ने पाए धोए हैं, निषाद राज के गांव का सबसे गरीब केवट था। इतना गरीब था ये कि लकड़ी बीन करके जंगल से बाजार में बेचकर परिवार चलाता था। इतना गरीब था ये। एक टूटी नाव उसके पास थी, और टूटी नाव पर आजकल कौन बैठता है? सब नई नई नाव पर बैठते हैं। आज भी आप जाइए गंगा किनारे, श्रृंगवेरपुर पहुंचिए, इस समय सैकड़ों नाव पड़ी हैं। जौन बहुत अच्छी नाव सजी होगी, डेक लगा होगा, गाना बज रहे होंगे, और उस पर बढ़िया बढ़िया मसनत तब पे तुम बैठे हो, और कोनो खाली नाव ठाड़ी करे हो ऐसी टूटी फूटी तो पे जाओगे? बहु गंगा घुमाए पन्ना उसी पर जो सजी बजी हो। तो बेचारे को यात्री मिलते ही नहीं थे, तो गरीब था। एक बार क्या हुआ कि वो लकड़ी बीनने के लिए जंगल में गया जब, तो उसी दिन निषाद राज शिकार करने के लिए गए, और शिकार करते करते निषाद राज इतनी दूर चले गए मृगया करते करते कि जब दोपहर का समय हो गया, लौट करके आए भूखे प्यासे व्याकुल, रास्ता भटक गए जंगल में। इतनी प्यास लगी कि प्राणों पर बाजी लग गई। बेचारे बोल नहीं निकल रहा, सूख गए, अधर गला सूख गया। और ये गरीब निषाद वहीं लकड़ी बीन रहा था। और गरीब लोग जब जंगल में जाते हैं ना, तो पानी संग में ले जाते हैं। आज भी पानी वो संग में लिए था, और उधर से निषाद राज को आते देखा लड़खड़ाते हुए बिल्कुल, तो घबरा गया, महाराज क्या हुआ? तो बोल नहीं निकला निषाद का, हाथ किया ऐसे करके, प्यास लगी। उसने कहा हाँ हाँ पानी है। तुरंत उसने पानी निकाला, कंधे में जो टांगे था पात्र, और लेकर निषाद राज को पानी पिला दिया। मर जाते अगर पानी नहीं मिलता, जैसे ही पानी मिला अमृत बन करके श्वास आ गई। उस गरीब निषाद को निषाद राज ने छाती से लगा लिया और कहा भैया आज तूने मुझे प्राण बचा लिए, जिंदगी तेरे नाम हो गई। बोल तुझे क्या चाहिए? महल बनवा दूं, 2 महले बनवा दूं, सोना चांदी जो इच्छा हो मांग लो। क्या इच्छा है? जब मांगने की बात कही तो उस गरीब केवट ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा अन्नदाता, लकड़ी बेच करके परिवार चला लेता हूं, आप जैसे राजा प्रसन्न हो गए तो कभी आपत्ति काल के लिए वरदान सुरक्षित रख लो। हम गरीब हैं, बड़ी बड़ी आपत्तियां आती रहती हैं, तब कोई मेरा सहयोगी नहीं होता, उस समय हम आपको जरूर निवेदन करेंगे। वो उसका एक वचन वरदान रखा हुआ था। आज रात्रि के समय जब राम जी का दर्शन करने सब दौड़े, तो गरीब था सबसे पीछे बेचारा बैठा था। जब सब दर्शन करके चले गए तो रात्रि के अंधेरे में दूर से उसने अपनी आवाज में निषाद को बुलाया। निषाद पहुंचे, इतने अंधेरे में कौन? जो पहुंचे देखा वही केवट। तो सोचा कोई आपत्ति आई होगी, हाथ जोड़कर बोला वो वचन आपको याद है? बोले हाँ पूरा याद है, और आज तो और भी ज्यादा याद, तुम 2 मांग सकते हो क्योंकि प्रभु मेरे अतिथि बने हुए हैं, आज हम बहुत प्रसन्न हैं, बोलो क्या चाहिए? तो उसने यही वरदान मांगा, यदि आप हमें वरदान देना चाहते हो, उस दिन का वचन पूरा करना चाहते हो, तो कल गंगा के घाट पर मेरी नाव के अलावा कोई दूसरी नाव नहीं होनी चाहिए।
इस ताली के लिए बहुत धन्यवाद, कम से कम आपने समझा कोई भाव। मित्रों, उसने कहा कि कोई दूसरी नाव नहीं होनी चाहिए, कल प्रभु मेरी नाव से ही पार हो, यही हम वरदान चाहते। इसकी गरीबी पर लाखों लाखों योगी, त्यागी, ज्ञानी, बलिदान, बलिहार जाएं। जो इतना गरीब है कि लकड़ी बेचकर पेट पालता था, और उसने राजा का दिया हुआ वचन क्या मांगा, मेरी नाव से राम जी पार उतरे। पता था एक चवन्नी मिलने वाली नहीं है। राजा आधी श्वास लेकर रह गया निषाद, और उसने कहा केवट तुमने बहुत कठिन मांग लिया है। हमने तो आदेश कर दिया था नगर के केवटों को कि जिसकी जितनी सुंदर नाव होगी उसी नाव पर बैठकर प्रभु को विदा करूंगा, पर तुमने तो ये वचन मांग करके सब कुछ गड़बड़ कर दिया। पर मैंने वचन दिया है तुम्हें, राम जी मेरे सखा हैं, मैं राम जी का सखा हूं, राम जी के परिवार की मर्यादा हम भी रखते हैं, इसलिए हमने वचन दिया है तुम्हें, तो जाओ कल यही होगा कि तुम्हारी नाव के अलावा कोई नाव नहीं होगी और तुम्हारी नाव से ही प्रभु पार होंगे। एक ये बहुत गंभीर कारण है कि आज घाट पर कोई दूसरी नाव नहीं है। और एक सामान्य सी बात जो हम लोग पहले बताया करते थे, जब ये पता नहीं था तब, कि भाई हर वर्ष ठेका उठता है, तो उसने ठेका ले रखा है तो उसकी नाव अकेली है, ये बात भी कही है भक्तों ने कुछ ना कुछ। तो इस तरह से एक ही नाव उसकी उस जगह पर है, दूसरी कोई नाव नहीं है। लक्ष्मण जी को क्रोध आया और लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया क्यों इसके पीछे पड़ गए हो, कोई और विचार कर सकते हो। तो राम जी ने कहा क्या विचार करें, इतनी बड़ी शर्त इसने रखी है, आज तक, आज के पहले मेरे पैर केवल एक बार धोए गए हैं, और वो पैर हमारे जनकपुर में धोए गए थे, जिन्होंने अपनी बेटी हमें दान करी तब पैर धोए थे, और ये चवन्नी नहीं दे रहा, वो पैर धोने को कह रहा है ना। ये तो इतना बड़ा शर्त रख रहा है, राम नहीं उतर कछु दीना, और गूढ़ बचन केवट सुन लीना। राम जी क्या विचार करते हैं कि जनक राज हमारे पग धोई, और सीता सहित अपर नहीं कोई, और कियो विचार मन ही भगवाना, और मांगी नाव न केवट। आज भगवान बड़ी गंभीरता से विचार कर रहे हैं, और तब तक उसने कहा मोय राम रावर आन दशरथ शपथ सब कांच सांची कहो। इतना सुनते ही लक्ष्मण ने धनुष पर हाथ रखा, बस अब सीमा पार कर रहा है, अब मुझसे सहन नहीं होता। तो दशरथ कसम सुनी जब काना, तो क्रोध कियो लक्ष्मण बलवाना, और भाई को पुन कियो इशारा, और मांगो दूसर नाव उचारा, भैया दूसरी नाव मंगा लो। तो उसने तुरंत कहा श्रीमान जी, लक्ष्मण जी ने कहा भैया दूसरी नाव मंगाओ, ये तो बड़ा अभिमानी है। यही तन भरो घोर अज्ञाना, और मांगी नाव न केवट। इसके भीतर घोर अज्ञान भरा हुआ, जड़ता भरी हुई है, इससे मत कहो। केवट ने समझ लिया तुरंत उनके इशारे को। सो क्या लिखा है, बोले नाम विवेक शास्त्र सब गाए, और दीन जवाब लखन शर्माए। क्या बोला, लखन भाव केवट जब जाना। तो यहीं पर वो भाव लिखा, बोलो ठेका मोर न दूसर आना, मेरी नाव के अलावा कोई नहीं आएगी, इसलिए श्रीमान जी आन उपाय नहीं श्रीमाना, मांगी नाव न केवट, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और सुनो छोटे ठाकुर, जरा संभाल के बात करना, क्योंकि इस समय हमारा तुम्हारा मामला बराबरी का है, और जाति पात में, ये भाव आप लोग जानते हो। तो वो राम जी को भी केवट बता रहा है, कह रहा जाति पात में राम जुहारे, और बात बने नहीं शान बघारे। राम राम से काम चलता है, शान बघारने से नहीं। अब प्रभु जान चाहू जो पारा, तो फिर देव चरण आधारा। अब क्यों देर करत भगवाना, और मांगी नाव न केवट आना। जितनी देर खड़े रहोगे आपकी गलती होगी, हम एकदम तैयार हैं, आप चरण धोवा लीजिए, तुरंत पार हो जाइए। तो राम जी ने कहा कि बहुत विलंब हो रहा है भाई, अब तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। तो केवट ने कहा प्रभु आप बड़ी जल्दी थक गए, फिर भी आपके यहाँ से हमारे यहाँ का नियम बहुत सरल है, अंतिम भाव के कर आगे बढ़ जाएंगे, अब और नहीं पढ़ेंगे। कहता तुरंत कहने लगा, बोले हमारे घाट
हमारे यहाँ तो बहुत सरलता है। हमारे घाट जीव जब आवे तो तुरत ही नाथ नाव सो पावे। पर श्रीमान जी तुम्हारे घाट जीव जब जय है तो सहज ही नाथ उतर नहीं पे है। क्यों? वहां के नियम बड़े कठोर हैं। खाता, ध्यान से सुनो सब लोग, वहां जाओगे तो ऐसे पार नहीं हो पाओगे। खाता जन्म जन्म के बाँची और कर्म शुभाशुभ रेखा खांची। शुभ अशुभ कर्मों को देखकर तब परिणाम मिलेगा। इसलिए चूक गए। केवट भी सोच रहा कि आज अगर हमने पैर धो लिए तो हमारे पुरखा भी पार हो जाएंगे, हमारी काम बन जाएगा। और आज अगर चूक गए तो चूक गए, फिर बनई न बाना और मांगी नाव ना। आज अगर चूक गए तो फिर मौका ये नहीं मिलेगा, इसलिए सावधान है। भगवान ने जब इतना सुना, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बियसे करुणा ऐन चिते जानकी लखन तन। लक्ष्मण जानकी की ओर देखा और ये शायद संकेत में पूछा कि एक एक पैर पर तुम झगड़ा कर रहे थे और ये दोनों पैर मांग रहा है। राम जी के पैर भी अपने नहीं हैं, एक पैर लक्ष्मण जी के अधिकार में है, एक पैर जानकी जी के अधिकार में है। ये कथा 2 दिन पहले हम आपको सुना चुके हैं, शायद याद होगी आपको। तो दोनों की ओर देखकर राम जी ने कहा, बोलो हम कैसे कह दें कि धो लो, ये तो तुम्हारे अधिकार में है, तुम दोनों को कहना पड़ेगा। तो दोनों ने, जानकी और माता जानकी और लखन भैया ने कहा कि अब भाई वो तो करना ही पड़ेगा, तो जल्दी कह दो, खटपट बंद हो। तो फिर भगवान ने संकेत कर दिया कि अब भाई विलंब न करो। होत विलंब, विलंब हो रहा है इसलिए तो अपना काम कर लो भाई, पैर धो लो। और जैसे ही पैर धोने की आज्ञा भई है, अब तो उतावला हो गया। यहाँ संतों ने बहुत भाव दिए हैं। अपने परिवार को बुला लिया, बच्चों को बुला लिया, सबको बुलाए बुलाए कर चारों तरफ घूम घूम कर और फिर बड़े सुंदर पानी कठौता भर ले आवा, कठौता में पानी लाया। यहाँ भी संत कहते चालाकी कर रहा, कठौती में नहीं लाया। अगर जादू हुआ तो कठौता लाया, लड़का बनेगा तो काम बन जाएगा, है ना। और फिर आकर के बैठ गया और बड़ी प्यारी चौपाई है। अति आनंद उमग अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा। अगर आप लोग चाहो तो ये पूरा पुण्य कमा सकते हो। ध्यान पूर्वक देखो कि गंगा के तट पर निषाद के परिवार के साथ हम लोग भी खड़े हुए हैं और केवट पांव धो रहा और हम भी केवट के साथ में सहयोग कर रहे हैं। तुम्हारे भी हाथों से प्रभु के पाद पंकज स्पर्श का अनुभव हो जाएगा। बोलो गंगा मैया की जय हो। और गाइए अति आनंद युमग अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद उमग अनुरागा। कितनी सुंदर अर्धाली लिखी बाबा जी ने, अति आनंद उमग अनुरागा। ऐसा लग रहा है जैसे आनंद का सागर उसके हृदय में हिलोरे ले रहा हो, इसलिए अति आनंद उमग अनुरागा। और चरण सरोज, भगवान के चरण कमल पखार रहा है, चरण कमल पखार रहा है। कठौता आगे रख लिया, भगवान ने से कहा लाओ चरण दो। प्रभु ने कठौते में चरण रखा और ऐसे मनमल के धोने लगा, धोने लगा, धोने लगा। आप अंतर हृदय से भाव सुने तो आपको लगेगा कि हम भी धो रहे हैं, है ना। और भगवान से कहा कि चलो ये धुल गया, दूसरा पैर। तो भगवान ने कठौता वाला पैर नीचे रखा और दूसरा वाला पैर कठौते में रखने लगे। और जैसे ही वो पैर रखा सो तुरंत उसने फिर वही, अरे 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 ये क्या किया, लाओ लाओ यही लाओ यही लाओ, फिर वही पैर धोने लगा। और फिर वही, फिर भगवान ने कहा एक ही धोके रह गए हो, बात क्या है। बोले हमारे संदेह को ना बढ़ाओ, जिस पद रज से हमें भय है तुम भीगे हुए पैर को बालू में रखकर मिट्टी और चपेट रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे मन में कुछ गड़बड़ करने की इच्छा। राम जी ने कहा नहीं नहीं भैया,
ये तुम क्या कह रहे हो? अरे जब पैर गीला है और पैर नीचे रखेंगे तो मिट्टी तो लगेगी, उसमें रज तो लगेगी। अब एक पैर से खड़े क्यों हो? अरे केवट ने कहा बड़े भोले हो, कहीं जंगल में पहली बार निकले होगा। अरे एक पैर को कठौता में रख लो और उसे हम धो लें, और जब वो पैर धुल जाए तो दूसरा पैर कठौता में रख के तब ये पैर उठाओ कठौता से, और इस पैर को ऐसे टांगे रहो, जमीन में नहीं रखो, नहीं तो गड़बड़ होगा। ऐसे टांगे रहो उसको, पैर नीचे नहीं रखो, हमारा शक बढ़ जाएगा। राम ने हंस करके कहा अरे भैया बड़े भोले हो, एक पैर से कैसे खड़े रहेंगे? शरीर हिलेगा डुलेगा, कहीं गिर गए तो? केवट ने कहा अब जान गए कि तुम बिल्कुल ही पहली बार घर से निकले। क्यों? अरे इतना नहीं देख पा रहे हो? एक पैर कठौता में, एक पैर टंगा हुआ। अब हिलोगे तो अपने दोनों हाथों से मेरी खोपड़ी पकड़ लो, ऐसे खोपड़ी पकड़ो तो आपको सारा मिल जाएगा। इतना सुनकर भगवान अंदर अंदर खूब हंसे। अब लक्ष्मण और जानकी जी खूब आंखें निकालें। अब राम जी बोले करें का, वो तो करने पड़े है, अब तो दूसरा कोई सहारा भी तो नहीं है। तो एक पैर कठौता में रखे, एक पैर ऐसे टांगे, और दोनों हाथ भगवान ने केवट के सिर पे धर दिए हैं। जोरदार ताली बजनी चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये है प्यारे केवट के परम सौभाग्य का सुंदर दर्शन। गंगा जी भी आज बड़ी प्रसन्न हो रही। देवता बहुत इसके सौभाग्य पर ईर्ष्या कर रहे कि धन्य है केवट। और भगवान के चरणों को धोया उसने विधिवत। चरण धोए करके तीनों स्वरूपों को पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गए उलय पार। अपने पुरखों को माने पार कर दिया। और फिर राम लक्ष्मण जानकी को नाव में बिठा करके, और निषाद राज भी बैठ गए हैं, और वह चल पड़ा नाव लेकर के। नाव को गंगा जी की गोद में डाल दिया, नाव चलने लगी। अब मस्ती से झूमने लगा। थोड़ी दूर तो माने पतवार चलाई, और थोड़ी दूर बाद पतवार दई धार, और दोनों हाथ उठाए के झूम के गंगा मैया को प्रणाम करता हुआ नाचने लगा। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो गंगा धीरे बहो, धीरे बहो गंगा धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो। क्यों? अगर आप तेजी से बहोगी नाव बहुत जल्दी पार हो जाएगी, और ये हमारा आनंद बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। आप थोड़ा धीरे धीरे बहिएगा। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। बड़े भाग्य से ये दिन आया, बड़े भाग्य से ये दिन आया। चरण धोए चरणामृत पाया। धोए चरणामृत पाया। मेरे बन गए, जय हो। मेरे बन गए बिगड़े काम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे बन गए बिगड़े काम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। अरे इनके सहारे छोड़ दे नैया, इनके सहारे छोड़ दे नैया। बन जाएंगे स्वयं खिवैया, बन जाएंगे स्वयं खिवैया। ये कर देंगे, ये कर देंगे भव से पार, गंगा मैया धीरे बहो। ये कर देंगे भव से पार, गंगा मैया धीरे बहो। नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे प्रभु की लीला है न्यारी, मेरे प्रभु की लीला है न्यारी।
असुर संहार भक्त हितकारी, असुर संहार भक्त हितकारी। इनकी महिमा है, जय हो। इनकी महिमा है अपरंपार। गंगा मैया धीरे बहो, इनकी महिमा है अपरंपार। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो। बोलो गंगा मैया की जय हो। पार लेकर के पहुंचा है भक्तराज केवट, और उतर ठाड़ भय सुर शरीरेता। सिय राम गुह लखन समेता। भगवान नाव से उतर कर खड़े हुए। केवट उतरा, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, तो प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। वैसे भी संकोच शिरोमणि श्री राम जी हैं, और आज तो वैसे भी कुछ दिया नहीं, ये संकोच आया तो पिय ही की सिय जानन हारी। मन मुदरी मन मुदित उतारी। बहुत गंभीर भाव है यहाँ पर, पूरा नहीं हो पाए, पर संकेत में थोड़े में जाने हैं सयाने। भगवान श्री गोस्वामी जी माता जानकी के द्वारा किए हुए व्यवहार को प्रकट करके इतना सुंदर संकेत देते हैं। पिय ही की सी। मैं एक दिन चर्चा कर चुका हूं इस विषय की। संकेत मात्र करना है, भगवान के हृदय के भाव को जान लिया। मन मुदरी मन तो मुदित उतारी, प्रसन्न होकर के मुदरी उतारी, कोई तनाव नहीं, कोई किसी प्रकार का भाव नहीं। अच्छा, मुदरी उतारी ये तो बाबा ने स्पष्ट कर दिया, लेकिन कब राम जी को दे दी ये स्पष्ट नहीं किया। बस सीधे मन मुदरी मन मुदित उतारी, और सीधे लिख दिया कहेहु कृपाल ले उतराई, तो केवट चरण गहेहु अकुलाई। आज नाथ मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। अब देखिए इसमें क्या संकेत है। ये संकेत है कि पति और पत्नी के बीच में जो व्यवहार हो वो इतना ज्यादा गोपनीय होना चाहिए कि उसे देवता भी ना समझ पाए। जानकी जी ने कम मुदरी राम जी को दे दी, इसको किसी ने नहीं जान पाया। यही चिंतन बाबा गोस्वामी जी रखना चाहते हैं कि इतना मर्यादित व्यवहार राम जानकी के बीच का है। और जैसे ही मुदरी को देना शुरू किया, केवट चरणों में पड़ गया। आज मैंने क्या नहीं प्राप्त किया, मिटे दोष दुख दारिद दावा। इस पर संतों के बड़े भाव हैं। क्या इसका दोष था, क्या दुख था, क्या दारिद था, अथवा जीव के जीवन में क्या दोष संभव है, क्या दुख होते, क्या दारिद होते हैं, फिर विषय बहुत लंबा हो जाएगा। महाराज कहते हैं चरणों में पड़ गया और बोला फिरती बार जब लौट करके आना तो फिर पार जाना पड़ेगा, तब जो दोगे सो हम कर लेंगे। भगवान ने मन में सोचा पैदल ही थोड़ी आएंगे, अब की बार तो हेलीकॉप्टर से आएंगे, है ना। पर वो कह रहा है कि जब आओ तब दोगे, तब कर लेंगे। गंगा जी का पूजन माता जी करती हैं और प्रार्थना करती हैं देवर के साथ सकुशल वापस आए तो फिर आपका पूजन करेंगी, ऐसा कह करके वहां से विदा हुए हैं। गुजराज निषाद रास्ता दिखाने के लिए जा रहा, और आज का समय भी अतिकाल की ओर बढ़ रहा है। श्री महाराज जी का पवित्र आशीर्वाद हमको प्राप्त करना है, जो बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। कथा तो आपको मिलती ही रहती है, पर संतों का आशीर्वाद जो परम दुर्लभ है, जो मूल कल्याण कारक है, वो लेना जरूरी है। हम जी इस तरह चले हैं, रास्ता निषाद राज दिखा रहे हैं, और भगवान वन के मार्ग पर चलते हुए श्री भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाकर के पहुंचे हैं। और वहां पर भी संगम में स्नान, महात्मा जी का दर्शन, सत्संग सब हुआ है। और वहां के आगे फिर ठाकुर जी बढ़ते हैं, पूछते हैं कहाँ हमें आसन लगाना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए। बहुत प्रकार से सत्संग हुआ है। और फिर ठाकुर जी आगे बढ़े तो भगवान को श्री वाल्मीकि जी महाराज ने स्थानों का निर्णय दिया है, और वो स्थान 16 स्थान बताए हैं। हम थोड़ा नोट बना के लाए थे, पर वो नोट तक पहुंच नहीं पाए। चलो प्रणाम करते हैं, फिर मिलते ही रहेंगे, सत्संग होता ही रहेगा। और बाद में निर्णय कर दिया कि चित्रकूट में जाकर के आप विश्राम लें, जहां सब प्रकार से आपका
हित होगा। चित्रकूट गिर करऊ जहां तुम्हार सब विधि, भगवान से कह रहे कि जहां सब प्रकार से आपको सुख मिलेगा, और वहां मंदाकिनी गंगा है जो माता अनुसुईया के द्वारा तपस्या के द्वारा लाई गई। ये कथा भी शिव महापुराण में बड़ी कथा है। वहां आप विश्राम करें। भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जानकी जी चित्रकूट में जाकर विराजमान भये। बाबा कहते हैं चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए। समाचार सुनि मुनि सब आए, समाचार सुनि मुनि सब आए। आवत देख मुदित मुनि वृंदा, आवत देख मुदित मुनि वृंदा। कीन दंडवत रघुकुल चंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। मुनि रघुवर लाई उर लेहि, मुनि रघुवर लाई उर लेहि। सुफल होत हित आशीष देहि, सुफल होत हित आशीष देहि। बोलिए चित्रकूट बिहारी भगवान की जय हो। चित्रकूट में आकर ठाकुर जी सिख चित्रकूट रघुनंदन छाए। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही भगवान ने चित्रकूट में प्रवेश किया, 1 मिनट में पूरे धाम में चर्चा हो गई प्रभु के आने की। सब महात्मा समूहबद्ध दौड़ पड़े भगवान के सामने। जैसे ही संत आते दिखाई पड़े, भगवान ने दंडवत होकर के रघुकुल चंदा प्रणाम किया है। चंदा पूर्णिमा के चंद्रमा कहा जाता है। अत्यंत शीतलता से भरा हुआ जिनका हृदय, सूर्यवंशी हैं, लेकिन आज पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति संतों को सुख देने के लिए आए हैं। भगवान ने संतों को प्रणाम किया। संतों ने अपने कार्य में सफल होने के लिए आशीर्वाद प्रदान किया है। भगवान चित्रकूट में विराजमान हैं। उधर कथा फिर पीछे आती है। सुमंत जिस तरह से वापस गए हैं, एक भी विषय अब आपको निवेदन हम नहीं कर सकते। बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हैं हम, लेकिन हम आपको स्थल तक तो पहुंचाएंगे ही, क्योंकि कल एक दिन मात्र बाकी है और कल राज्याभिषेक तक की यात्रा संपन्न होनी है। श्री सुमंत जी महाराज कैसे वापस आए हैं उसका वर्णन किया है। सुमंत जी अब जब निषाद राज चित्रकूट में राम जी को भेज कर वापस आए, तब तक सुमंत जी अब गए नहीं थे। रथ के पहिया पर सिर धर के रो रहे थे, बालक की तरह अभी भी रो रहे थे। जब निषाद राज जी आ गए, 2-4 लोगों को बुलाया और समझाया, हाथों से पकड़ के उठाकर उन्हें रथ पर बिठाया और बिठा करके फिर कहा कि अब आप कृपा करो, पधारो। और जब चले हैं तो घोड़े लौट लौट कर गंगा जी की ओर देख देख कर आवाज दे रहे थे। लोग देख कर रोने लगे। जिनके वियोग में पशुओं का ये हाल है, तो हाँ, ये बहुत बड़ी एक बाधा रही है, कोई बात नहीं। तो अब तो कोई बात इसलिए नहीं कि अब तो चित्रकूट वन की लीला चल रही है, वन में ऐसा ही होता है, तो अब कोई टेंशन नहीं है। अभी तक टेंशन थी जब राजघराने की लीला हो रही थी, अब तो वनवासियों का मामला है। तो सुमंत जी वापस लौट कर जा रहे, बहुत चिंतित हैं कैसे नगर में प्रवेश करेंगे। संध्या कर ली, पेड़ के नीचे बैठकर नगर के बाहर संध्या काल में प्रवेश करते हैं। राम मात जब पूछे धाई, सबसे बड़ी चिंता ये है, जब कौशल्या मैया पूछेंगी राम कहाँ है, तो मैं क्या उत्तर दूंगा। रथ से उतर करके दौड़ करके भवन की ओर चले जाते हैं। महाराज को देखा जैसे अमृत के विहीन चंद्रमा पड़ा हो, इस तरह राजा की दशा देखी है। थोड़ी चेतना आती है तो राम राम मुंह से निकलता है। जैसे ही पदचाप सुनकर के महाराज ने जाना कि सुमंत आ गए, रो पड़े हैं महाराज। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, ऐसे कह कह कर रोने लगे हैं। सुमंत से पूछा है तो सुमंत ने पूरा यात्रा का हाल बताया। प्रथम बास तमसा भयउ, दूसर सुरसर तीर, और फिर किस तरह भगवान गंगा जी की ओर चले गए। उसके बाद फिर हमें नहीं मालूम कहाँ गए हैं। व्याकुल हो गए, स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। कौशल्या मैया सिर के पास बैठी हैं, सुमित्रा मैया चरणों के पास बैठी हैं, बीच में सुमंत जी बैठ जाते हैं, कैकेयी वहाँ नहीं है। हालत बिगड़ती जा रही है और अपने उस श्राप का भी याद कर रहे हैं जो अंधी अंधों ने दिया था। कौशल्या के सामने व्याकुल मन होकर के जब दशा बिगड़ती जा रही थी, अंतिम क्षणों में महाराज ने 6 बार राम 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 का उच्चारण किया। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, मानो 3 लोगों को 2-2 बार राम राम कह करके अंतिम विदाई मांगी है।
अथवा 6 शास्त्रों का सार राम है, इसलिए 6 बार राम राम कहा। अब देखो, सौभाग्य कोटि कोटि मुन जतन कराही, अंत राम कई आवत नाही, ये बाबा ने कहा है। और यहाँ 6 बार राम राम कह करके विदा हो रहे हैं, तो ये कितने बड़े मुनियों के भी सम्माननीय हैं। महाराज दशरथ जी, उनका शरीर पूरा हुआ, नगर में हाहाकार पड़ गया। गुरु वशिष्ठ के बाद खबर गई है, दौड़े दौड़े आए हैं, सिर की ओर खड़े होकर के महाराज वशिष्ठ के मुंह से व्याकुलता भरे शब्दों में केवल यही निकला, महाराज आपने जाने की बड़ी जल्दी कर दी, अभी अयोध्या को आपकी बड़ी जरूरत थी। धैर्य पूर्वक सबको समझाया है, औषधियों से युक्त तैल पात्र में शरीर को सुरक्षित करके रखा। अश्वारोहियों को भरत जी को खबर करने के लिए भेजा है। अश्वारोही भरत जी के पास पहुंचे। भरत जी को बड़े अपशकुन हो रहे थे, शिवार्चन करते हैं, ब्राह्मण पूजन करते हैं, ब्राह्मणों को दान करते हैं। अचानक अश्वारोही पहुंचे और बोले, शीघ्रता से माता गुरु जी ने आपको बुलाया। संशय तो वहीं हो गया। घोड़ों पर बैठ करके बड़ी तीव्र गति से आ गए। रास्ते का हाल देखा, नगर में प्रवेश किया, सूने पड़े हैं गलियां। और श्री वाल्मीकि जी लिखते हैं कि भरत जी को आता हुआ देखकर जो रास्ते में पड़ जाते हैं, वो गली कूचे में घुस जाते हैं कि कहीं भरत का सामना न करना पड़े। अथवा संतों का भाव है कि भरत का मुंह नहीं देखना चाहते हैं लोग। इतना दुर्विचार भरत जी के प्रति सबके मन में आ गया। ये है राम प्रेम। यहाँ ये न समझना कि अयोध्या के लोग दुर्विचारी हो गए ना, अयोध्या के लोगों को राम जी में अत्यंत प्रेम है। इसलिए राम जी के साथ जो घटना घटी है, जो व्यवहार हुआ है, उसके कारण सबको ये था कि कैकेयी के कारण हुआ है, ये कैकेयी के पुत्र हैं। लेकिन जिस समय श्री भरतलाल जी माता कैकेयी के सामने पहुंचे हैं, तो कैकेयी आरती का थाल लेकर स्वागत करती है। भरतलाल जी विचार करते कि सब दुखी हैं और केवल यही सुखी हैं। तब तक कैकेयी ने अपनी बात बता भी दी और कह दिया कि सब कुछ हमने बना लिया, ठीक कर लिया। थोड़ी सी बात बिगड़ गई कि तुम्हारे पिताजी सुरपुर पधार गए। इतना सुन करके भरतलाल जी हाथ आत कह करके गिर पड़े, संभले। उसी समय मंथरा आ गई। शत्रुघ्न जी ने कुबड़ में लात मार करके घसीटना शुरू किया। भरत जी को दया आई, छुड़ा दिया। दोनों भाई वहां से माता कौशल्या के महल की ओर चढ़ पड़ते हैं। एक छोटा सा भाव तो कहना ही पड़ेगा। जिस समय कौशल्या के महल की ओर बढ़े हैं, श्री भरतलाल जी ने अपने मुंह पर कपड़ा डाल लिया, अपना मुंह ढक लिया, जैसे कोई बहुत बड़ा अपराधी होता। अपराधी तो हम कह रहे जानबूझकर, शब्द तो और दूसरा है। हमने भी अपने बचपन में 1-2 बार ऐसा देखा है कि जब कोई से ऐसा अपराध, गौ हत्या वगैरह हो जाती थी, तो वो मुंह ढक कर के गांव के बाहर से आवाज लगाता हुआ जाता था। लोग कहते जितने कान में आवाज, जैसी वो आवाज देता था तो हमारे घर परिवार की सब बूढ़े बूढ़े बच्चे, अरे कान में उंगली लगा लो, कान में उंगली लगाओ, ऐसे चिल्लाते थे। अब आजकल सब दिखाई नहीं पड़ता, ऐसी मर्यादाएं थी। तो श्री भरतलाल जी अपने को इतना बड़ा अपराधी मान रहे हैं कि अपना मुंह कपड़े से ढककर मां कौशल्या के भवन की ओर जा रहे हैं और वहीं से रोते हुए, पूतहीना, माता कौशल्या के लिए, हे पूतहीन जिनका पुत्र वन में चला गया, पूतहीना पति विहीना मातुरी तू है कहां। अरे मां तुम कहां हो? आ गया मैं कुल कलंकी, मैं ही हूं आपके कुल में कलंक। भरत पापी सुत यहां, मैं यहां आ गया हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दौड़ के आओ मेरा मुंह देखो, नहीं नहीं, इसीलिए मैं आवाज लगा रहा हूं कि आप जान जाओ कि पापी भरत आ गया। तो पापी का मुंह नहीं देखा जाता है मां, इसलिए मुंह न देखो मां मेरा, मुंह देखने में पाप है।
पर मैं आया इसलिए हूं। कोई कहे कि जब मैं पापी हूं तो मैं आया क्यों? आया इसलिए हूं कि कह दो, आप कह दो कि मां ओ भरत तुम पर हम सभी का साप है। अरे मां, मुझ पापी को साप दे दो। आपका साप लेने के लिए मैं देखत भरत बिकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। जैसे ही आवाज सुनी है माता कौशल्या, मलिन वसन विवरण विकल, मलिन वदन है, बाल बिखरे हैं, श्वेत वस्त्र आवृत हैं। भरत ही देख माथ उठ धाई। जैसे ही भरत की आवाज सुनी, माता कौशल्या ने कई दिन से जल भी नहीं पिया है, शरीर में खड़े होने का सामर्थ्य नहीं है, पर भरत की आवाज सुनकर माता दौड़ पड़ी। और जैसे ही दौड़ी तो मूर्छित परी अवनी, मूर्छित अवन परी झई आई। झई आई ये गांव का शब्द है। आंखों में चक्कर आ गया, अंधेला छा गया, कंपित बदन धरती पर गिर पड़ी। देख भरत विकल भय भारी। जो भरत ने देखा व्याकुल हो गए, दौड़ करके पहुंचे हैं, मां को संभालने लगे हैं, चरणों में सिर धर दिया, रो पड़े हैं। माता भरत जी को अपनी छाती में भर लेती है। पुत्र, ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हें नहीं कहना चाहिए। ओ भरत बेटा, न तुम में द्वेष की दुर्गंध है। तुम में द्वेष की रंच मात दुर्गंध नहीं है। कोई माने न माने, साक्षिणी हूं मैं इस बात की साक्षिणी हूं, मैं जानती हूं, साक्षिणी हूं मैं, मुझे श्री राम की सौगंध है। मैं राम की शपथ लेकर कहती हूं कि भरत, तुम्हारे अंदर कोई द्वेष नहीं है, तुम्हारे कारण ये सब कुछ नहीं हुआ है। और सुनो भरत, इस समय हमें तुम्हारी बड़ी जरूरत थी, क्योंकि राम के वियोग के संताप से मेरी छाती जली जा रही है। अगर थोड़ी देर तुम और न आते तो मैं बिना अग्नि के जलकर भस्म हो जाती। इसलिए जल्दी आओ मेरे पास भरत, जल्दी आओ। हो रही संताप से संतप्त मेरी आत्मा, आज जुड़ा दे भानुकुल के निष्कलंकी चंद्रमा। हे सूर्यवंश के निष्कलंक चंद्रमा, मानो कौशल्या मैया कहना चाहती है कि मेरा भरत उस चंद्रमा के जैसा नहीं है। उस चंद्रमा में तो काला दाग दिखाई पड़ता है, सूर्यवंश में प्रकट होने वाला ये भरत रूपी चंद्रमा, इसमें कोई कालिमा का दाग नहीं है। ये निष्कलंक कलंक पूर्णिमा का चंद्रमा है। इसे मैं हृदय से लगाकर अपने ताप को शांत करूंगी। आओ भरत, मेरे हृदय से लग जाओ। इतना जब भाव माता कौशल्या ने कहा है, सरल स्वभाव माता का देख करके श्री भरतलाल जी आगे बढ़े हैं। सरल स्वभाव मातु उर लाए, अति हित मनहु राम फिर आए। राम भरत जी को पकड़ के माता कौशल्या ने छाती से लगा लिया। और इसमें कोई बनावटीपन नहीं है, केवल भाव नहीं है। असली बात यह है कि माता कौशल्या को ऐसा लगा कि मेरा राम लौट करके आ गया और हमारे हृदय से लग गया आकर के, मेरा राम ही वापस। और माता कौशल्या के मुंह से निकला, मिल गया मेरा। देखो देखो सब लोग, मिल गया मेरा मुझे राम, ये सचमुच राम है। कोई ये ना करे कि राम जैसा है, कोई ये ना कहे कि राम जैसा है, ना ना, ये राम ही है। कौन? भरत। मेरा राम मुझे मिल गया। देखो ना, मिल गया मेरा मुझे ये राम, सचमुच राम है। और फिर क्या बोली भरत से? तू वही और वो तू ही,
बस भिन्न केवल राम नाम है। भरत तू राम है और राम तू है, तू राम है, राम तू है, केवल नाम अलग अलग है राम और भरत, बाकी दोनों राम ही हैं। द्रोह करके केकई ने जो कुछ किया, मेरा क्या बिगाड़ लिया, मेरा क्या बिगाड़ लिया केकई ने। द्रोह करके कैकेयी क्या हानि मेरी कर गई, और देख ले कोई मेरी गोदी से गोदी भर गई, देख ले कोई मेरी गोदी से गोदी भर गई। कैकेयी ने द्रोह करके हमारा भला क्या बिगाड़ लिया है, कोई देखे हमारी गोद तो भरी है, राम मेरे गोद में आकर के बैठ गया है। इतना जब सुना है तो सबके मुंह से एक ही शब्द निकला है कि देख स्वभाव कहे सब कोई, कि राम मात अस काहे न होई। कौशल्या मैया के स्वभाव को देख करके सबके मुंह से एक ही बात निकलती है, आखिर तो राम की माँ है, ऐसी क्यों ना होगी। दोनों बेटों को छाती से लगाकर अश्रु जल से स्नान कराती हुई राम वनवास की सारी अत्यंत करुण कथा भरत के सामने सुनाई है। और अंत में ये कहा, तुम्हारे पिता ने जीवन धन्य कर लिया, मेरा हृदय तो वज्र से भी ज्यादा कठोर है कि राम चले गए, पिता भी तुम्हारे चले गए, और फिर भी मैं शरीर लिए बैठी हूँ। अपने को बड़ा हतभागिनी मान रही हैं। भरत भैया बड़े व्याकुल हैं, दोनों बेटों को समझा रही हैं। उसी समय श्री वशिष्ठ जी महाराज आए हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने समझाना प्रारंभ किया, और कौन कौन सोचनी है, किन किन के विषय में सोच करना चाहिए, वो प्रसंग बड़ा प्यारा कहा है। और बाद में कहा, सोचनीय नहीं अवध भुआलू, महाराज दशरथ सोचनीय नहीं है, भरत अब तुम्हें आगे का कार्य करना चाहिए। गुरु जी की आज्ञा हुई है, सब प्रकार से जो आज्ञा भई उसके अनुसार 100 गुणों ज्यादा व्यवस्था करके श्री दशरथ जी का संस्कार किया गया। सरजू जी के किनारे संस्कार हुआ, फिर और भी कार्य हुए, ब्राह्मण आदि भोजन आदि जो भी होते हो सब बहुत प्रकार से सब कुछ किया, कई प्रकार से जो गुरु जी की आज्ञा हुई उससे कई कई गुना ज्यादा। इसके बाद फिर सभा बैठी और सभा बैठकर विचार होने लगा, और सबने मिलकर एक स्वर में कहा कि अब तो भरत जी को राजगद्दी पर बिठा दिया जाए। सबकी बात सुनने के बाद भरत जी महाराज व्याकुल हो गए, उठकर खड़े हुए और एक ही बात उन्होंने कही है कि मोय राज हट दी हो जवही, तो रसा रसातल जय है। इसलिए देखें बिन रघुवीर पद जिय की जरन न जाए। बिना भैया का चरण दर्शन किए हृदय शांत नहीं होगा, वो सब बाद में विचार होगा, पहले तो हम भैया का दर्शन करने के लिए जाएंगे। और ये बात नगर में जैसे ही फैली, सारा वातावरण बदल गया, सब तैयार हो गए, कोई नगर में रहने को तैयार नहीं है। गुरु माता जन सब तैयार हो गए, कुछ लोगों को व्यवस्था के लिए रखा, और फिर विशाल जन समूह के साथ श्री भरत भैया चल पड़े। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। अरुंधति अरु अग्नि समाओ, अरुंधति अरे अग्नि समाओ। रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राव, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राव। विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना। चले सकल तप तेज निधाना, चले सकल तप तेज निधाना। नगर लोग सब सजी सजी जाना, नगर लोग सब सजी सजी जाना। चित्रकूट कहाँ कीन बयाना, चित्रकूट कहाँ कीन बयाना। शिव का सुभग न जाहि बखानी, शिव का समझ न जाय बखानी। चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी, चढ़ी चढ़ी चलत नहीं सब रानी। सब लोग चल दिए। विचार हुआ, अगर कहीं राम जी नहीं माने तो भरत ने कहा फिर एक काम करो,
जितनी राज्य अभिषेक की सामग्री है सब साथ में ले लो। अगर न आए लौट मेरे भैया, अगर न आए लौट मेरे तो भैया, बनही में राजा बनाने, तो बनही में राजा बनाने राम को बनाने, बनही में राजा बनाने, भरत के भैया राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट भैया राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो भैया राम को मनाने। बोलिए भरत भैया की जय हो। और जब सेना के समेत चले हैं श्रृंगवेरपुर की ओर बढ़े तो श्रृंगवेरपुर के लोगों को संशय हो गया। सेना तैयार कर ली, यहीं पर रोक लो, आगे न जाने दो। उसी समय छींक भई है। सगुनियों ने आगे जाके देखा, जब राज खुला तो निषाद राज को भरत जी ने छाती में भर लिया। गुरु जी को दूर से प्रणाम किया। यहाँ रात्रि विश्राम हुआ। एक ही बार में सब प्रजा के समेत केवट ने पार करवा दिया। निषाद ने आगे बढ़े हैं और जैसे ही सेना प्रजा सबको देखा तो वहां जंगल के जीव सब भागने दौड़ने लगे। दूर से देखकर लखनलाल इधर जानकी जी ने रात्रि में सपना देखा। सपना राम जी को बताया। राम जी चिंतित बैठे हैं। उसी समय लखनलाल गर्जना कर उठे। लक्ष्मण जी लखनलाल को बहुत सुंदर ढंग से समझाया। बड़ा मीठा प्रसंग है। और तब तक दो चार लोगों ने ऊंचे पर चढ़ के देखा, उन पेड़ों के नीचे भगवान विराजमान हैं। बस वहीं से भरत जी रथ छोड़ करके दंडवत चलने लगे। कामदगिर की परिक्रमा करते हुए जहां लेटे हनुमान है वहीं से श्री भरतलाल जी लेट करके चले हैं। राम जी विराजे, लक्ष्मण जी सामने बैठे हैं। पीछे से भरत जी का प्रवेश होता है और जैसे ही भरत जी ने दंडवत करके प्रणाम किया, राम जी जानबूझकर नहीं उठे कि लक्ष्मण का भाव निर्मल हो जाए। लक्ष्मण व्याकुल होकर उठ पड़े हैं और लक्ष्मण जी ने खबर करी है दंड करत, हे प्रभु भगवान श्री भैया भरत जी आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। और जैसे ही इतना सुना लक्ष्मण जी के द्वारा राम जी उठ पड़े हैं। धनुष गिर गया, बलकल गिर गया, तूड़ीर गिर गया। दोनों बाहें बढ़ाई, भरत को उठाकर छाती में भर लिया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। आज भी जब जब भरत यात्रा पहुंचती है और राम भरत जब मिलते हैं तो आज भी वहां सब साधुओं की आंखें भीग नहीं जाती, बह जाती है। कई लोग तो चीख चीख कर रोने लगते हैं। ये स्थिति है महाराज। इस मिलन को देख करके पत्थर भी पिघल गए हैं, पक्षी भी रोने लगे हैं। वो हालत भई है। सब एक दूसरे से मिले हैं, मिलना जुलना हुआ है। बड़ा लंबा प्रसंग है। मिलने जुलने के बाद में फिर पंचायत बैठी है। बहुत लंबी पंचायत कई दिनों तक चली है। महाराज जनक भी वहां पहुंचे हैं और वहां सब प्रकार से चर्चा हुई। बाद में निर्णय यह हुआ है कि भाई पिता की आज्ञा का पालन करना है। भैया भरत को प्रभु ने मना लिया। अपनी पादुकाएं दे करके सारी सामग्री भरत कूप में डाली गई। बोलिए भरत कूप की। और श्री भरत भैया पादुकाएं लेकर के वहां से वापस श्री अवध में आकर विराजमान भये हैं। अब बहुत ज्यादा हठ धर्मी ठीक नहीं है, समय हो गया। कल नहीं, इतना कल था उतना ही ठीक समय है। श्री महाराज जी का पावन आशीर्वाद। वैसे तो हमने सोचा था कि पंचवटी ठाकुर जी को पहुंचा दें, बड़ी दूरी नहीं थी, पर कोई बात नहीं, कल पहुंच जाएंगे। कल पंचवटी से लेकर चित्रकूट से चलेंगे। चित्रकूट में ठाकुर जी ज्यादा अच्छा लगता है। 12 वर्ष रहे हैं तो रात भर तो रहे कम से कम। तो आज यहाँ विराजेंगे और कल फिर यहाँ से आगे बढ़ाएंगे और लंका विजय के बाद राज्याभिषेक तक पूरी चर्चा कल की जाएगी। अब सीधे श्री महाराज जी के चरणों वंदन करते हुए हम सबको आशीर्वचनामृत से अभिषिंचित करके जीवन लाभ प्रदान करें। श्री महाराज जी हमारे श्रृंगवेर धामपुर धाम से विराजे हैं, उनकी चर्चा। जय श्री राम। सीतानाथ समारंभाम रामानंदाचार्य मध्यमाम सुमदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, परम पूज्य व्यास जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, सिंगवेरपुर वाले काका जी महाराज की, महंत जी महाराज की, संत समाज की, जय जय सीताराम। पंचकुंडी श्री राम महायज्ञ एवं संगीत में श्री राम कथा में आज हमारे बीच में उपस्थित परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान एवं
सिंगवेरपुर वाले काका जी के चरणों में इस दास का अनंत कोटि बार दंडवत प्रणाम। यह जो आयोजन चल रहा है हमारे बड़े गुरु भाई श्री श्री 108 महंत श्री राम मनोहर दास जी महाराज के परम सानिध्य में पूज्य सदगुरुदेव भगवान की कृपा और आशीर्वाद से हमारे छोटे गुरु भाई महंत श्री लवकुश दास जी महाराज, हमारे तीर्थराज प्रयाग से आए हुए त्यागी जी महाराज एवं यज्ञ के आचार्य, समस्त वर्णित विद्वतगण, संगीत में साथ दे रहे हमारे संगीतज्ञ बंधुगण, और ये परम सौभाग्य का विषय है कि इस आयोजन में हमारे सेवानिवृत्त डिस्ट्रिक्ट जज साहब का हमेशा मार्गदर्शन बना रहता है। और 2 दिनों से हमारे बंदी कला ग्राम के सभी भक्तों को यह देखने को मिल रहा है कि 2 जज, एक हमारे तारकेश्वर सिंह साहब और छतरपुर के डिस्ट्रिक्ट जज बघेल साहब, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के पावन भूमि सतना जिला में हुआ है। यह हमारे सनातन धर्म का गौरव का विषय है कि देखिए कितना सुंदर त्रिपुंड मस्तक पर जज साहब के लगा हुआ है। मैं ही आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे गांव में 2000 ब्राह्मण के घर हैं। सभी माताएं बहनों से मेरा निवेदन है कि सभी तिलक धारण करें, यह ब्राह्मण का कार्य है। और दूसरी बात यह है सज्जनों कि जो दोनों जज साहब हैं ना, धर्म के रक्षक हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मा जी ने बनाया है इसका बहुत बड़ा, और जिनके माध्यम से कथा की अमृत वर्षा हो रही है, जिनके मुखार बिंदों से ऐसे परम विद्वान हमारे आश्रम में पूज्य सदगुरुदेव भगवान के सानिध्य में प्रतिवर्ष पितृपक्ष में भागवत कथा आपके मुखार बिंदों से होती है। व्यास जी को तो लगता है महाराज जी को कितनी कथा करते रहूं, संतुष्टि नहीं होती महाराज जी की। ऐसे व्यास और ऐसे तीर्थराज प्रयाग में जहां गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम के दक्षिण तट में विराजमान होकर हमारे पूज्य सदगुरुदेव निरंतर गौ सेवा, संत सेवा और माध्यम से राम भजन है पूज्य सदगुरुदेव भगवान की। ऐसे चरणों की सेवा करते करते बाल्यावस्था से हमारे बड़े गुरु भाई सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और गौ सेवा की कामना से यह प्रतिवर्ष आयोजन होता जा रहा है। समय को देखते हुए आइए हम सभी चलते हैं। सबसे पहले काका जी गुरु जी के चरणों में कि हम सभी को 2 मिनट आशीर्वचन प्रदान करेंगे। ओम शांति 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 शांतिर्सुशांतिर्भवतु। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले मे महामंडपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थिताम् अग्रे वाचयति प्रभंजनसुते तत्त्वं मुनीन्द्रैः परम् व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं श्रीरामं भजे श्यामलं। श्रीरामरत्नमहं वन्दे चित्रकूटपतिं हरिं कौसल्यासुक्तिसम्भूतं जानकी कंठभूषणम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। परम सौभाग्य से अनेकानेक जन्मों के दिव्य पुण्य संचित दिव्य संस्कारों से, दिव्य पुण्यों से ये श्री राम कथा सुनने का परम शुभ अवसर सबको प्राप्त होता है। बंधी कला ग्राम में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गौसंत सेवी विद्वत वरेण्य श्री व्यास जी महाराज श्री अवध धाम से पधारे और आप लोगों को श्री राम कथा, ज्ञान यज्ञ, भक्ति रसमय ये दिव्य श्री राम कथा आप लोगों को श्रवण कराया। कथा का आज 9 दिवस हुआ, अष्टम दिवस। आज अष्टम दिवस है, कल पूर्णाहुति होना सुनिश्चित है। श्री राम राज्याभिषेक तक की कथा कल आप श्रवण करेंगे। इस कथा को कराने की सर्व सम्माननीय पूजनीय संत प्रयागस्थ प्रयाग पीठाधीश्वर श्री 1008 श्री स्वामी राम रतन दास जी महाराज के परम कृपा पात्र शिष्य श्री राम मनोहर दास जी, जिनके भक्तिमय प्रयास से श्री धनुषधारी भगवान की 9 दिवसीय श्री राम कथा संपन्न होने जा रहा है। आप लोग परम बड़भागी हैं। सत्संग बड़ा दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में लिखा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नासं विधाय तदोदयते विवेक। जब धर्म में विवेक उत्पन्न होता है, अनेकानेक जन्मों के दिव्य पुण्य मंगलमय संस्कार उदय होते हैं, तब सत्संग की प्राप्ति होती है महापुरुषों के द्वारा। और भगवान की कथा तो अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान की कथाएं अनंत हैं। श्री शेष जी हजारों मुख से नित्य निरंतर श्री राम कथा का गायन करें, श्री कृष्ण कथा का गायन करें, भगवत कथा का गायन करें तो असंभव है। सरस्वती नित्य गायन करें तो असंभव है। समस्त बंदराओं की लेखनी बना करके श्री गणेश जी नित्य निरंतर अखंड अनवरत भगवत कथा का लेखन करें, गायन करें तो असंभव है। इसलिए हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ है सुनहि बहुविधि सब संता। समय के अत्यंता भाव को देखते हुए बंधी कला के समस्त नर नारी बाल वृद्ध लोग बड़े उत्साह से, बड़ी धैर्यता से, भक्ति ज्ञान वैराग्य से 9 दिवसीय कथा समय को न देखते हुए, समय के 11 बज रहे हैं, समय की परवाह न करते हुए स्त्री पुरुष बाल वृद्ध माताएं कथा स्थल पर विराजमान हैं। इनका हृदय महान है, आकाशवत है, जो भरह निरंतर हो इन पूरे नित्य निरंतर श्रवण इंद्री से भगवत कथा अमृत का रसा स्वादन कर रहे हैं और कभी पूरा नहीं हो रहा है, तृप्त नहीं हो रहे हैं। ऐसे भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं, भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैहि भक्ति प्रियो माधव। समय के विशेष हो जाने पर समय के अत्यंता भाव को देखते हुए वाणी को विराम।
प्रसाद लेके ही जाएं, सभी बैठे। अच्छा ठीक है, आज पूज्य सदगुरुदेव भगवान की आज्ञा है कि आइए आरती की